हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। डिलीवरी के बाद में सबसे कॉमन सवाल जो होता है कि यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है कि क्या हम बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा सकते हैं। यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो कब करवा सकते हैं, और यदि सिजेरियन हो रहा है दूसरा या तीसरा तो क्या हम उसके साथ अपना बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा सकते हैं क्या। पहली बात, यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी के अगले दिन ही, एक दिन के अंदर अंदर भी आप अपना बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा सकते हैं। अगर आपने नहीं करवाया, 7 दिन के अंदर भी आप करवा सकते हैं। अगर नहीं करा सके तो 3 महीने के बाद नॉर्मली हम लोग करते हैं। अगर आप 1-2 दिन के अंदर कराते हैं तो फायदा यह है कि आपका रेस्ट बराबर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप ऑलरेडी रेस्ट में रहते हैं इसलिए। लेकिन ध्यान रखना है कि मिनिमम एक बच्चा तो सरकार कहती है, हमें लगता है कि 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। अगर आपका एक बच्चा 1 साल का हो गया है तो आप अपना बच्चा बंद का ऑपरेशन आराम से अपने कंसेंट पे, अपनी स्वेच्छा से करवा सकते हैं। फिर आता है कि यदि हम बच्चा बंद नॉर्मल डिलीवरी के साथ कराएंगे तो क्या हमें बहुत सारे प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। आपका यूट्रस नाभि के लेवल पे होता है जब आपकी डिलीवरी होती है, तो जो इतना बड़ा यूट्रस है हम आराम से उसे अप्रोच कर पाते हैं और हम बच्चा बंद ट्यूबेक्टमी एक टाँके में कर देते हैं। छोटा सा कट लगता है, ट्यूब्स को हम बांध देते हैं, कट कर देते हैं और फिर इसी पे सिर्फ 1 या 2 स्टिच लगते हैं। तो ये 1 और 2 स्टिच में ही हो जाता है, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। ज़्यादा टाँके आते नहीं हैं, तो जो आप 1.5 महीना जापा पीरियड में या डिलीवरी के बाद के पीरियड का रेस्ट करते हैं, उसी में आपका ये जो 2 टाँके का ऑपरेशन हुआ है हील हो जाता है। आप खाने पीने में परहेज वैसे भी रखते हैं तो साथ के साथ ही ये भी हील हो जाता है, तो कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है सिजेरियन की। जब भी आपका सेकंड सिजेरियन हो, थर्ड सिजेरियन हो, तो आप सिजेरियन के टाइम पे हमें यही पूछते हैं कि क्या बच्चा बंद हो जाएगा, पेट अभी ऑलरेडी खुला है, बच्चेदानी मैडम आपके हाथ में है। तो हम यही सलाह देते हैं कि दिस इज द बेस्ट पीरियड जब आप अपना बच्चा बंद करवा सकते हैं, क्योंकि पूरे बच्चेदानी मेरे हाथ में है। मैंने अभी बेबी निकाला है, प्लाजेंटा निकाला है, ट्यूब्स मेरे हाथ में है, तो मैं हाथों हाथ ही उन्हें बांध के कट कर सकती हूँ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो बच्चा हुआ है वो अभी छोटा है, हमें उसके बारे में नहीं पता कि कल को उसको कोई बीमारी ना निकल जाए। आपका पहले वाला बच्चा कितने साल का है, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप एडमेंट होते हैं कि मुझे तो करवाना ही है, मुझे तीसरा या चौथा सिजेरियन नहीं कराना, आप बच्चा बंद कर दीजिए, तो हम आपकी रिक्वेस्ट पे आपकी सिग्नेचर लेके आपकी कंसेंट से बच्चा बंद कर देते हैं। सबसे पहली भ्रांति ये होती है कि क्या सिजेरियन में अगर बच्चा बंद कराया तो ये ऑपरेशन और बड़ा हो जाएगा या इसमें कोई और चीरा लगेगा। तो इसका जवाब है कि जो आपने चीरा सिजेरियन के लिए लगवाया, उसी चीरे से बच्चेदानी बाहर आ रखी है, तो ये सिर्फ 1 मिनट का प्रोसीजर है। हम ट्यूब्स हमारे हाथ में है, उसे बांधना है और काटना है। कोई एक्स्ट्रा चीरा नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा अंग हमको पेट के बाहर नहीं निकालना, जो हमारे हाथ में है उसी पे हमें काम करना है। तो ये नॉर्मल सिजेरियन जैसा ही होगा, नॉर्मल रेस्ट ही करना है। जो परहेज आप एक नॉर्मल सिजेरियन में रखते हैं, यदि आप सिजेरियन के साथ बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो वही परहेज उसमें है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ये काम भी हो जाता है। तो जब भी आप अपने सिजेरियन के टाइम बच्चा बंद ऑपरेशन करवाना चाहें, अपने डॉक्टर से पहले ही, सिजेरियन के पहले ही काउंसलिंग कर लें कि आप ये चाहते हैं, ताकि जब भी बच्चा डिलीवर होता है हम बच्चे वाले डॉक्टर को भी पूछ लेते हैं, उन्हें भी एक बार मोटे मोटे तरीके से बच्चा दिखा देते हैं कि जो अभी डिलीवर हुआ है उसे आप एग्जामिन कर लें और हमें बता दें कि हम बच्चा बंद कर सकते हैं कि नहीं। रेस्ट उतना, खाना पीने का परहेज उतना, सब कुछ उतना ही है। फिर आती है बारी, यदि बच्चा बंद हो गया तो आगे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन कि बच्चों का पता नहीं चलता। अगर उनको आगे कोई बीमारी निकल जाए, बच्चे को दुर्भाग्यवश कुछ हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, कल को बच्चा आपका ना रहे, तो आप बच्चा वापस से कैसे करेंगे। नंबर 1 रिकैनालाइजेशन, जो ट्यूब हमने काटी है उसे हम वापस से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी सक्सेस रेट इतनी नहीं होती, इसकी सक्सेस रेट 40-50% ही होती है। तो दूसरा ऑप्शन होता है आईवीएफ। आजकल हम यही सजेस्ट करते हैं कि यदि ऐसा कुछ मिसहैप बाद में हो जाए तो आप आईवीएफ करा लीजिएगा,
क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में हमें ट्यूब की जरूरत नहीं होती, हम सीधा यूट्रस में बेबी को डाल देते हैं। अगर आप इनके लिए राजी हैं तो अपना बच्चा बंद का ऑपरेशन आराम से करा सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि बच्चा बंद कराने के ऑपरेशन के बाद मेरा पेट फूल गया, कमजोरी आ गई, हाथों पैरों की कमजोरी आ गई, पेट में दर्द रहने लग गया या पीरियड्स एबनॉर्मल आने लग गए। ये सभी भ्रांतियां हैं। ना तो बच्चा बंद के ऑपरेशन के बाद आपका पेट दर्द होगा, ना ही आप में फुलावट आएगी, ना ही पेट फूलेगा, ना कमजोरी आएगी। हाँ, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज थोड़ी बहुत हो सकती हैं। कई बार जब हम ट्यूब को बांधते हैं तो ओवरी भी खिंच जाती है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई ऑल्टर होती है। तो 100 में से 5-10% पेशेंट के ब्लीडिंग पहले की तुलना में ज्यादा होने लग जाती है या कम भी हो सकती है। कई बार जो हम ट्यूब काटते हैं, खींचते हैं, तो ओवरी अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाती है, तो हल्का हल्का पेट दर्द आपको हो सकता है, लेकिन ये 5 या 10% लोगों में ही होता है। मेजॉरिटी 90 to 95% में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो मुझे आशा है कि मैंने ये बहुत बड़ा सवाल आपका दूर कर दिया होगा, आपकी जिज्ञासा मिटा दी होगी। फिर भी यदि कोई और क्वेरी हो आप डाल देना, हम ट्राई करेंगे कि आपको जवाब जरूर दें। इसके अलावा भी मन में कोई और ख्याल आते हैं कि जिन पर आपको वीडियो देखना है, आप नॉलेज चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। जो भी 9 मंथ प्रेग्नेंट है, जिनका सिजेरियन या डिलीवरी होने वाली है, जिनको भी ये जिज्ञासा है कि मैं बच्चा बंद का ऑपरेशन कराऊं कि नहीं, वो ये वीडियो जरूर देखें और इसे शेयर करें। इसके अलावा अगर आप अपना बच्चा बंद नहीं कराना चाहते तो PPIUCD सरकार ने ये बहुत अच्छा स्कीम चलाया है, पोस्टपार्टम IUCD मतलब कॉपर्टी इंसर्शन। इसमें भी हम नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद और सिजेरियन के भी इमीडिएटली बाद में कॉपर्टी यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। वो भी अच्छी कारगर है, उसकी भी सक्सेस रेट अच्छी है। बस उसका एक ही कॉम्प्लिकेशन है कि जैसे जैसे यूट्रस अपनी पोजीशन पे आता है, कई बार ये कॉपर्टी अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल जाती है। तो ये भी ऑप्शन आप ले सकते हैं यदि आप अपना बच्चा बंद का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते।